तो मेरे दोस्तों, एम्स ने बीएससी नर्सिंग, प्री बीएससी नर्सिंग के लिए फॉर्म रिलीज कर दिया है। ठीक है। सब बेसिक रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। तो के बारे में ही मैं बताऊंगा। एम्स के बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे तो मैं बताना चाहूँगा कि एम्स है हमारे भारत देश का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित चिकित्सीय शिक्षण संस्थान है, अनुसंधान संस्थान है। ठीक है। यह हमारे देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ना। आप लोग मैं ये बताना चाहूँगा कि उत्तर रीजन में कई बच्चे जो है जानते ही नहीं है कि एम्स भी जो है, एम्स के बारे में जानते हैं लेकिन एम्स जो है नर्सिंग का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, ये नहीं जानते थे। प्री बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, पैरामेडिकल का एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराता है, ये जो है बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता। ठीक है। हमारा तो मकसद यही है कि हम जो है बच्चों को अवेयर कराएं। ठीक है। कई बच्चों को सच में यह नहीं पता होता कि एम्स भी है, अलग से बीएससी का कोर्स होता है, सिर्फ एम्स ही कराता है। और पैरामेडिकल का भी कोर्स होता है ना, वो भी एम्स करवाता है ना। तो इसमें क्या इसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है ना। और कुछ रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद एक फाइनल रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ये मैं सब सारा चीज़ बताऊंगा कि किस तरीके से जो है हमको फॉर्म भरना है। ठीक है। आसपास जो है कोई चॉइस सेंटर, कंप्यूटर कैफे में जाके भरना, कोई अच्छा जो है जानकार व्यक्ति से करवाना, क्योंकि एम्स का फॉर्म जो है यहाँ पर नहीं भरते, गिने चुने लोग भरते हैं। ठीक है। तो उनको जो है थोड़ा मालूम नहीं होता। दूसरा बात है कि आपको जो एम्स का जो एग्ज़ाम होगा, वो अभी जो एग्ज़ाम दोगे आपको पेपर मिलेगा और उसके बाद ओएमआर सीट मिलेगी, उसमें गोला लगाना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है क्या करना पड़ता है, यहाँ पर आपको कंप्यूटर में बैठ के एग्ज़ाम दिलाना पड़ता है। कंप्यूटर में आपको एक कंप्यूटर अलॉट कर दिया जाएगा, है ना। एम्स में जैसे आप यहाँ पर हैं, छत्तीसगढ़ बस्तर से हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको एम्स रायपुर आपका सेंटर मिलेगा। ठीक है। या फिर आसपास जो है सेंटर मिलेगा, वो जो है आपको किससे एडमिट कार्ड में बताया जाएगा। ठीक है। अब जैसे आपको एक कंप्यूटर अलॉट हुआ, उस कंप्यूटर में आपका जो है जो सेंटर कोड नंबर भरना पड़ता है। जैसे जो टाइमिंग रहती है उस टाइमिंग के हिसाब से उसमें पेपर आ जाता है। ठीक है। 100 नंबर का जो मतलब 100 क्वेश्चंस होंगे, है ना, पेपर में 100 क्वेश्चंस होंगे। उसका पैटर्न भी मैं बता दूंगा कैसे कैसे उसका पैटर्न है ना। उसमें फिजिक्स होता है, उसमें बायो होता है और एक जनरल नॉलेज होता है। ठीक है। ये चार जो है सब्जेक्ट मिलकर जो है 100 क्वेश्चन से आपका बनता है क्या, एम्स नर्सिंग, जैसी नर्सिंग का एग्जामिनेशन अच्छा लिया जाता है, कंप्यूटर में ही लिया जाता है ना। चलिए। तो देखिए, मैं बताना चाहूँगा, ये एम्स का साइट है। एम्स का ऐसा साइट होता है, ये एम्स एम्स दिल्ली है। ठीक है ना। अब देखिए, समझिए, हम यहाँ से देखते हैं फॉर्म के बारे में कि फॉर्म का जो है कहाँ पर दिया है। बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर एम्स बीएससी कोर्सेस 2025, यहाँ पर क्लिक कर दिए हम। ठीक है। हम बेसिक से बताना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो है आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप वहाँ कैफे में जाएंगे तो यहाँ पर अगर मान के चलिए आपके रजिस्ट्रेशन आईडी, आप मतलब पहले से एम्स का एग्जाम कभी दिए होंगे, तो आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी जो है पहले से बनी होगी, है ना। पासवर्ड भी जो है आपका पहले से बना होगा, समझ में आए? तो इसको लॉगिन करोगे, या तो फिर जो है आपने कभी नहीं किया है ना, तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका पूरा पर्टिकुलर्स, नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, है ना, कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं, कहाँ आपका जो है रेसिडेंस है, परमानेंट एड्रेस, दुनियादारी बहुत सारे, 10वीं का नंबर, 12वीं का नंबर, जो भी एक्स वाई जेड है यहाँ पर मंगा जाता है, समझ में आया, है ना। तो इस तरीके से रहेगा। आप जो है जब कंप्यूटर उसमें जाएंगे तो वहाँ पर जो है इस तरीके से आपको जो है न्यू रजिस्ट्रेशन, बेसिक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो कभी जो है आपने रजिस्टर्ड नहीं किया है ना। तो मेरे हिसाब से किसी ने भी एम्स का यहाँ पर एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है, तो आपको सबसे पहले अपना आईडी और पासवर्ड जनरेट करवाना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए, मेरी बात को समझिए। यहाँ पर जो है मैंने इसके बारे में बता रहा हूँ कि एडवर्टाइजमेंट दिया है कि किस तरीके से आगे जो है प्रोसीड करना है। ठीक है।
होने दीजिए। तो फॉर्म भर देना, अच्छा फॉर्म है, एम्स से करोगे तो आगे ज़्यादा ठीक रहेगा आप लोग के लिए। ये बॉयज़ के लिए नहीं है, सिर्फ गर्ल्स के लिए। इसमें लिखा होता है कि 6 साल तक दो था, ये सिर्फ जो है गर्ल्स ही भर सकते हैं, बॉयज़ नहीं भर सकते। कुछ नहीं कर सकते भाई, वहाँ से उनका ही नियम है, कानून है, तो क्या कर सकते, ठीक है। तो ये ऑल इंडिया, एम्स का नाम क्या है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है किस तरीके से आपको लिखना है, ये क्या कर लेते, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। इसलिए जो है मैं पर्टिकुलरली बता रहा हूँ, तो ताकि जो है जाके आप कैफ़े में गलती नहीं करें, ठीक है। कैफ़े में जाके गलती कर दे रहे हो, ठीक है, पता चला। तो ये बोल रहा है एडमिशन नोटिस फॉर बीएससी नर्सिंग, है ना, ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज, पैरामेडिकल कोर्सेज लैब टेक्नीशियन का कोर्स होता है, आपका क्या है, ऑप्थेल्मिक जो है असिस्टेंट का पोस्ट होता है, ओटी वाला जो है पोस्ट होता है, बहुत सारा पोस्ट होता है इसमें, ठीक है। तो आगे बताएंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। तो एमएससी का तो आपका नहीं है, आपका तो बीएससी है। तो यहाँ पर ये सेशन स्टार्ट हो रहा है, सेशन अगस्त 2025, 25 तक जो है ये आपका एडमिशन लेके पूरा जो है आपको क्लास में बैठा देगा। न्यू दिल्ली और उसके बाद जितने भी भारत देश में एम्स जो हैं, 22-23 एम्स हैं, है ना, वो सारे एम्स में जो है आपका एडमिशन होगा, ठीक है। अगर बहुत अच्छा रैंक लाए आप, जो है अंडर 10 आ गए, अंडर 20 आ गए, तो आपको जो है सीधा सीधा जो है एम्स मिल जा रहा है, कौन सा, दिल्ली वाला एम्स, है ना, ठीक है। चलिए, तो मैं समझिए, बेसिक रजिस्ट्रेशन पहले करवाना पड़ता है, बेसिक रजिस्ट्रेशन, बेसिक रजिस्ट्रेशन, एकदम बेसिक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। न्यू कैंडिडेट्स हैं, सबसे पहला शर्त है इसका कि बेसिक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आगे का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले जो है आज जाएंगे, आज कल में बेसिक रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे बीएससी नर्सिंग का, ठीक है। किसका करवाएंगे आप लोग, बीएससी नर्सिंग वाला, ठीक है, पोस्ट बेसिक वाला नहीं है, ठीक है। ये जो है स्टार्ट हो गया था 8/4/2025, 8/4/2025 से ये जो है इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था। अभी भी ज़्यादा दिन नहीं निकला है, आज 16 तारीख है, ठीक है। तो 8/4/2025 से ये स्टार्ट हो गया था, इसका लास्ट क्लोजिंग है रजिस्ट्रेशन करवाने का 7/5/2025, वो भी 5 बजे तक। कब है, 7/5/2025, है ना, 7/5/2025 है, 7/5/2025 है। वो 7/5/2025 को 5 बजे तक, शाम को 5 बजे तक जो है आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा। 5 बजे के बाद आप जाओगे ना, तो वहां तक पहुंचना ही नहीं है, क्योंकि सर्वर जो है डाउन हो जाता है, पूरा सर्वर जो है डाउन हो जाता है, समझ में आया, है ना। अभी नीट का एग्जाम भर रहे थे तो भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रहे थे, है ना। आप लोग को कब से बोले थे भैया पहले कर लो, पहले कर लो, लेकिन आप लोग जो नहीं कर रहे थे, ठीक है। कई लोग तो फॉर्म भी नहीं भर, है ना। चलिए, ये बात समझ में आई आपको। बेसिक रजिस्ट्रेशन करने का जो है लास्ट तारीख 7/5/2025 है, 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक। आपको जो है इससे पहले जाना है, 7 तारीख को जाके फिर से नहीं करवाना है ना। लास्ट दिन, लास्ट दिन जागते हो ना आप लोग, लास्ट दिन मत जागो, समझ में आया। अब देखिए, अब देखिए, ये सेकंड चीज है, जब आप बेसिक रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, बेसिक रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, बेसिक रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपका कोड का जो है जनरेशन होगा, ठीक है। कोड बनेगा आपका, कोड, वो जो है एम्स वाले जो है कोड बनाते हैं। तो फाइनल रजिस्ट्रेशन करने के लिए, आप फाइनल रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करेगा, कोड जो है जनरेट होगा। तो आप जब बेसिक रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका फाइल में ही, है ना, आपका आईडी आईडी जो रहता है उसी में सारा चीज जो है दिखाता है, ठीक है। आप मोबाइल में भी देख सकते हैं, ठीक है, बता दूंगा कैसे देखना है, ठीक है। तो जनरेशन ऑफ कोड, है ना, कोड जो है जनरेट होगा, कोड जनरेट होगा, वो फाइनल रजिस्ट्रेशन करने के लिए, आप फाइनल रजिस्ट्रेशन करोगे कब से, तो फाइनल रजिस्ट्रेशन करने के लिए इसका स्टार्टिंग डेट जो है ना, यहाँ पर जो है 7/4/2025, 17/4/2025,
2025 है ना, 17/4/2025 ये इसका स्टार्टिंग डेट है ना। जब आपका कोड जनरेट हो गया फाइनल रजिस्ट्रेशन कर, है ना, तो उसका तारीख कब से स्टार्ट होगा, 17/4/2025 से। पहला तो इसको करवाना क्या जरूरी है, बेसिक रजिस्ट्रेशन को करवाना बहुत जरूरी है। अगर बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आप जो ना कोड जनरेट होगा ना फाइनल रजिस्ट्रेशन करवा पाओगे, समझ रहे हो ना। सबसे पहला बेसिक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, है ना, समझ में। सबसे पहला बेसिक रजिस्ट्रेशन अपन करवाएंगे, फिर उसके बाद जो है 17/4 है ना, कल से 17/4 से स्टार्ट हो जाएगा क्या, आपका कोड जनरेशन होना, है ना, कोड का जनरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये स्टार्ट जो है इसका स्टार्टिंग है 17/4/2025 से, आपका क्लोजिंग डेट है 15/5/2025, ठीक है। 15 मई 2025 तक जो है ये कोड जनरेशन के लिए आपको टाइम मिलेगा, समझ में आया। कोड जनरेशन के लिए कितना टाइम मिलेगा, 15/5 मिलेगा। बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए कब तक टाइम मिलेगा, 17/5 मिलेगा, 17 मई। और क्या है 7 मई, सॉरी सॉरी सॉरी, 7 मई है ना, 7 मई, भूलना मत। और यहाँ पर जो है 15 मई, ठीक है। तो यह जो है ये प्रोसेस हो गया। इस प्रोसेस के बाद जो है आपका ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सिर्फ वही नहीं लोग करवा पाएंगे जो अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन पहले करवाए हैं या बेसिक रजिस्ट्रेशन पहले हो चुका है। ये उन्हीं लोग का होगा जिनका बेसिक रजिस्ट्रेशन पहले हो चुका है, ये समझे। अब देखिए फिर उसके बाद तीसरा जो है प्रोसेस जो है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जाएंगे फाइनल रजिस्ट्रेशन जो है, ठीक है। फाइनल रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो है आपको पैसा पटाना रहेगा, फीस पटाना रहेगा, और सिटी चॉइस करोगे कि रायपुर चाहिए कि आपको चाहिए दिल्ली चाहिए, अलग अलग जो देशों में अलग अलग जगह देता है, ठीक है। तो वो जो है आपको करना पड़ेगा। तो जो जिस दिन फीस पटाएंगे, है ना, पैसा पटाएंगे, उस दिन आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उस दिन जाके आप जो है अपना सिटी भी चॉइस कर लोगे। ये उन लोग के लिए है जिनका, फिर से बोल रहा है, ये उन लोग के लिए है जिनका कोड जनरेट हो चुका है फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। जिनका कोड जनरेट नहीं हुआ है वो डायरेक्ट जो है फाइनल रजिस्ट्रेशन मतलब फीस नहीं पटा सकता, सिटी चॉइस नहीं कर सकता, समझ में है ना। तो ये सेकंड प्रोसेस होना जरूरी है, तब ये थर्ड प्रोसेस कर पाओगे, समझ में। ये जो है तीन जो है लास्ट है। अब इसका भी स्टार्टिंग डेट जो है 17 अप्रैल 17/4/2025 है, ये भी स्टार्ट होगा। और ये भी जो है क्लोजिंग डेट है 15/5/2025 शाम को 5 बजे तक, समझ में यहाँ तक का आया ना। कोई इश्यू है यहाँ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इतना जो है बेसिक फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन करने का तारीख स्टार्ट हो गया है 18/4/2025, ठीक है ना। 3 और 4 हो जा रहा है, थोड़ा यहाँ पर भी देख के वो करना, ठीक है। और आपका 8/4/2025 है ना, 8/4/2025 जो है यहाँ से आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। कब तक है, 7 मई 2025 तक जो है ये लास्ट है ना। अगर बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाओगे तो आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप क्या नहीं करवा पाओगे, फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए कोड जनरेट नहीं हो पाएगा आपका। तो कोड जनरेट करवाना के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और कोड जनरेशन करने के लिए का तारीख क्या है, 17/4/2025 से लास्ट जो है 15/5/2025 5 बजे तक, ठीक है, इतने तक का। फिर उसके बाद जो है अगर आपका कोड जनरेट हो गया तो आप क्या करवा पाओगे, पेमेंट कर लोगे फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए। पेमेंट जब पेमेंट दोगे तभी होगा ना फाइनल, ठीक है। ये फाइनल रजिस्ट्रेशन हो गया, पेमेंट दे दिए, और सिटी का चॉइस करना है अपने को, सिटी का चॉइस करना है, ठीक है। तो सिटी का चॉइस करोगे तब उसके बाद ये उन लोग कर पाएंगे जिनका कोड जनरेट हो गया। तो पहला बेसिक रजिस्ट्रेशन, कोड जनरेशन, फिर थर्ड वाला प्रोसेस जो है फाइनल रजिस्ट्रेशन मतलब फीस और सिटी जो है आपको चॉइस करना है। समझ में आया यहाँ तक का। तो नहीं समझ में आएगा आके फिर से ऑफिस से पूछेंगे, मैं बता दूंगा फिर से, ठीक है। गलत सलत नहीं भरना है फॉर्म, है ना, ठीक है। चलिए, ये भी जो है 17/4/2025 से स्टार्ट हो रहा है और क्लोजिंग डेट है 15/5/2025 तक, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक का। तो ये आप लोग देख लेंगे दोस्तों, है ना। और भी कुछ
ये तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है, आप लोग का नहीं है। चलो, तो कुछ चीज़ें हैं मैं इसको बता दूंगा। जब आप फॉर्म भरेंगे वहाँ कितने पैसे लगेंगे वो जो है वहाँ पर जो है आप देख लेंगे, वो चीज़ें भी मैं एक दिन बना दूंगा। क्या क्या जो है सिलेबस है इसका भी एक दिन मैं बना दूंगा। अभी जो है जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना वही सिलेबस है, कोई अलग से सिलेबस नहीं है, बस वो कम नंबर का आता है। अभी जो पढ़ रहे हैं नीट के हिसाब से वो ज़्यादा नंबर का आता है। ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ, श्योर कर रहा हूँ, जैसे मैं जितना बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ आप देखोगे कि वही जो है हूबहू क्वेश्चन, क्योंकि वो भी जो है एम्स भी है, एनटीए का जो है पूरा सिलेबस को फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप लोग देखेंगे, यह जो कोर्स किसके लिए होता है, बीएससी, है ना, नर्सिंग के लिए। ठीक है, ये 4 साल का कोर्स होगा, 4 ईयर का। ठीक है, पूरा 4 ईयर का कोर्स होगा। तो एम्स जो है गवर्नमेंट संस्था है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वो है ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो 4 साल का कोर्स जो है इन्होंने करवाएंगे। और बीएससी, ठीक है, जो पैरामेडिकल्स होते हैं, पैरामेडिकल्स में बीएससी आपका लैब टेक्नीशियन वाला जो कोर्स है, लैब टेक्नीशियन बनते हैं, लैब टेक। ठीक है, ऑप्टोमेट्री, है ना, तो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट बनते हैं, तो आपके आँख वाले डॉक्टर के पास में बैठे रहते हैं, आँख की जांच कर रहे हैं, वो कोर्स जो होता है आपका। जो है ओटी टेक्नीशियन जो है ये इसी में बनते हैं। और भी बहुत सारे जो है यहाँ पर कोर्सेज ऑफर करते हैं एम्स। ठीक है, तो हमारा तो जो टारगेट क्या था, बीएससी नर्सिंग, एम्स से बीएससी नर्सिंग करना। अगर एम्स से बीएससी नर्सिंग करो तो कहीं ना कहीं जो है आगे आपको अच्छा जो है फ्यूचर अच्छा है आपका। ठीक है, फिर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कहीं और से बीएससी करोगे तो आगे जो है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। स्टेट लेवल का भी बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम आता है, आपको बताया है ना, फॉर्म निकल गया है उसका भी। छत्तीसगढ़ व्यापम उसको एग्ज़ाम लेता है। तो छत्तीसगढ़ प्री बीएससी नर्सिंग के नाम से है। 30 मई जो है इसका डेट है, संभावित डेट है ना एग्ज़ाम का। तो वहाँ पे आप उसको भर देना। ठीक है, अब जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम भरा है, ठीक है, जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम भरा है वहाँ पर भी जो आपका नंबर के बेसिस पर जो है वहाँ पर भी है नर्सिंग के लिए मिलिट्री के कॉलेजेस होते हैं, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, वो भी जो है नर्सिंग का कोर्स करवाते हैं, उसको मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एमएनएस के नाम से जानते हैं। वहाँ भी जो है नर्सिंग 4 साल का ही होगा। ठीक है, और उसके लिए आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, नीट का, नीट यूजी का एग्जाम देना पड़ेगा। जिन्होंने भरा है वो इसके नीट के माध्यम से मिलिट्री के नर्सिंग कॉलेजेस में जाके अपना दाखिला ले सकते। ठीक है, और जिन्होंने एम्स का एग्जाम भरा है, एम्स का फॉर्म भरा है, वो एम्स में बीएससी नर्सिंग का जो है कोर्स आगे कर सकते हैं। ठीक है, और जिन्होंने छत्तीसगढ़ में जो है भरा है ना, छत्तीसगढ़ व्यापम का सीजी प्री बीएससी नर्सिंग, ठीक है, टेस्ट। तो ये प्री बीएससी नर्सिंग टेस्ट जो है इसके लिए व्यापम का एग्जामिनेशन देना पड़ता है। और व्यापम यहाँ पे भी 100 आपके रहेंगे, 100 ही क्वेश्चन यहाँ भी। ठीक है, तो वहाँ पर जो है आप गवर्नमेंट के, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर अपना दाखिला ले सकते हैं। प्राइवेट भी जो है बहुत सारे कॉलेजेस है छत्तीसगढ़ में, है ना, वहाँ भी आप दाखिला ले सकते हैं। ठीक है, आपका चॉइस है कि आप इसमें से क्या जगह। अगर नर्सिंग बोलते हैं ना तो नर्सिंग में सिर्फ जो है लोगों को पता रहता है छत्तीसगढ़ का प्री बीएससी नर्सिंग टेस्ट के बारे में। ठीक है, ना वो आपको इधर के बारे में बताएंगे ना इधर के बारे में बताएंगे। जब है तो उस चीज़ को अपने को जानना है। ठीक है, बस्तर में बैठे हैं इसका मतलब हमको कुछ नहीं पता, ऐसा नहीं है, है ना, हम लोग हैं जो हम लोग कर रहे हैं आप लोगों की, समझ में है? ठीक है, अगली बार जो है इसमें नर्सिंग का मैं बताऊंगा तो मैं सिलेबस बताऊंगा, कितने आपके वहाँ पर क्या क्या आपको सुविधाएं मिलेगी वो बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर अगर एम्स से नर्सिंग करोगे ना तो आपको जब इंटर्नशिप करना पड़ता है 6 महीने का, तो इंटर्नशिप जो रहता है उसमें आपका, तो आपको हर महीने क्या मिलेगा, स्टाइपन मिलेगा, छात्रवृत्ति स्टाइपन 16 से 17 हज़ार रुपये होता है, वैसा आपको हर महीने समझ में आया?
ठीक है। अब वहाँ से जो है अच्छी से तैयारी करोगे, देखो अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपके साथ, आपको सीखने का मौका मिलता है। समझ में? नहीं तो कुएं के मेंढक बन के रहते हो, रहेंगे। कब तक रहेंगे? अभी तो आगे बढ़ना है ना, बस्तर से निकलना है, पढ़ाई करना है और बस्तर में ही सेवा देना है। इसलिए तो पढ़ाई कर रहे हैं। थोड़ा पैसा कमाओगे ना, हाँ, ठीक है, घर वालों का हेल्प करोगे ना, अपना भी हेल्प करोगे। अब इतना भी नहीं कर पा रहे हो तो क्या है, इसीलिए तो बता रहे हैं आपको। ठीक है, अगली बार जो है मैं इसका सिलेबस बता दूंगा। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जैसे अभी चल रहा है उसको फॉलो करिए, वैसे ही जो है आपका एम्स में आएगा। ठीक है ना, जैसे मैं जितना बता रहा हूँ, जितना फिजिक्स वाले मैडम बता रहे, जितना केमिस्ट्री वाले, समझ में? ठीक है, और कुछ छत्तीसगढ़ वाला आएगा तो छत्तीसगढ़ में नर्सिंग एप्टीट्यूड मैं बता दूँ। ठीक है, चलिए।